अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो पेरीमीटर है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, दोनों का इक्वल है। ये देखिए, ये स्क्वायर है और ये हमारा रेक्टेंगल है, इन दोनों के पेरीमीटर्स सेम है। इफ़ देयर एरिया बी ए मीटर स्क्वायर एंड बी मीटर स्क्वायर, अगर स्क्वायर का एरिया ए मीटर स्क्वायर है और रेक्टेंगल का एरिया बी मीटर स्क्वायर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? लेट कर लेते हैं, लेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी 24 मीटर ले लेते हैं, राइट। तो पेरीमीटर अगर स्क्वायर का 24 मीटर है तो, और हमें पता है साइड हमारी एस होती है, राइट। पेरीमीटर से हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर के, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है। अब पेरीमीटर हमने 24 मीटर माना, 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई? 24 अपनी जगह रहा और 4 डिवाइड में आ गया, तो ये कितना आ गया? 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो साइड हमारी आ गई 6 मीटर की। अब साइड 6 मीटर की आ गई तो एरिया कितना आ जाएगा स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर जो कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है, दैट इज 6 इंटू 6 आ गया, दैट इज 36 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखें, क्योंकि वो स्क्वायर के जितना था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 24 मीटर हो जाएगा, राइट। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है? 24 इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई हमारी? 24 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया 12 आ गई। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को मिला के हमारा 12 मीटर के इक्वल है। तो अब ये कितनी भी हो सकती है, अगर मैं लेंथ 8 मान लेती हूँ, 8 मीटर, और ब्रेथ 4 मीटर मान लेती हूँ, तो इन दोनों को मिला के मेरा 12 मीटर बैठ रहा है, राइट। तो मैंने यही किया। तो अगर हमने लेंथ 8 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर मानी है, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ थी हमारी 8 मीटर और ब्रेथ थी 4 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 32 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 36 मीटर स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा था, तो हेंस हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो रेशियो में दे रखा है 5:3 की। अगर ये साइड 5 है तो ये साइड 3 है, वो ये कहना चाह रहा है। इट्स पेरीमीटर इज़ 480 मीटर। इसकी लेंथ जो चारों साइड्स की लेंथ है वो 480 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इस एरिया निकालना है इस फील्ड का। तो हमें लेंथ ब्रेथ नहीं दे रखी है, तो पहले लेंथ की बात कर रहा है, तो रेशो में पहले वैल्यू लेंथ हुई, तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ बी, पहली 5 है तो 5x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ बी 3x, राइट। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमें 480 मीटर दे रखा है। 2 लेंथ है हमारी 5x और ब्रेथ है हमारी 3x, तो ये कितना आ गया? 480 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 + 3 इज 8x, तो ये आ गया 480 इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16x। तो x कितना आ गया? 480 अपनी जगह रहा और 16 डिवाइड में आ गया, तो ये कितना आ गया? 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 0, तो x हमारा आ गया 30। तो लेंथ कितना आ गया? 5 इंटू 30, दैट इज 150 मीटर, और ब्रेथ कितना आ गया? दैट इज
3 × 30 90 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है इस फील्ड का। जब हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई है तो एरिया निकाल सकते हैं ईजिली। तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 150 मीटर इंटू 90 मीटर। तो ये आ गया 20 एज इट इज एंड 15 9s इज 135। और क्योंकि यूनिट मीटर थी इसलिए मीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर। एक रूम है जिसकी लेंथ हमें 15 मीटर दे रखी है, ये 15 मीटर दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट ₹50 पर मीटर इज 6000। हमें कॉस्ट दे रखी है 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट की 50 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़। द विड्थ ऑफ द रूम, तो हमें इसकी रूम की विड्थ निकालनी है कि कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा कारपेट लगा हुआ है इस रूम में, ऐसे रूम में कारपेट ऐसे लंबा बिछा हुआ है, राइट, क्योंकि उसकी विड्थ हमारी कारपेट की 75 सेंटीमीटर है। अब हम अगर लेंथ निकाल दें, टोटल रूम में कितने लेंथ का कारपेट लगा हुआ है, तो हम इस रूम की विड्थ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कारपेट दे रखी है हमें, दैट इज 6000 रुपीज़। और कॉस्ट पर मीटर कितनी दे रखी है, कॉस्ट पर मीटर दे रखी है हमें 50 रुपीज़, राइट। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे कारपेट की, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट निकलती थी हमारी, दैट इज लेंथ जितनी थी कारपेट का, लेंथ ऑफ कारपेट को अगर हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी कारपेट की। अब टोटल कॉस्ट हमारी 6000 रुपीज़ दे रखी है, लेंथ ऑफ कारपेट हमें पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ कारपेट एज इट इज़, और कॉस्ट पर मीटर कितनी दे रखी है 50 रुपीज़। तो लेंथ ऑफ कारपेट निकल के आ गई हमारी, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट कितनी आ जाएगी, दैट इज 6000 अपनी जगह रहा और 50 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड का हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। तो हमारी लेंथ ऑफ कारपेट आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट आ गई, दैट इज 120 मीटर आ गई, राइट। अब हम रूम में कितने एरिया में कारपेट बिछा हुआ है वो निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर। वो कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ कारपेट को अगर हम ब्रेथ ऑफ कारपेट से, विड्थ ऑफ कारपेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर निकल आएगा। लेंथ ऑफ कारपेट हमारी निकल के आई 120 मीटर और विड्थ ऑफ कारपेट थी 0.75 मीटर। देखिए यहाँ साइड में बता रही हूँ, विड्थ हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 मीटर भी लिख सकते हैं, वही किया है। तो अब देखिए पॉइंट हटाया, नीचे 2 ज़ीरोज़ लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25, 2 1 2, 2 6 12। तो ये कितना आ गया हमारा, 15 6 इज 90 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया आ गया फ्लोर का, राइट, जिस पे कारपेट लगा है वो एरिया आ गया फ्लोर का। अब ब्रेथ ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, अब एरिया ऑफ फ्लोर कहें या एरिया ऑफ रूम कहें, बात एक ही है,
ठीक है, तो ये कितना आ गया, 90 मीटर स्क्वायर ही आ गया। अब एरिया ऑफ रूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इनटू ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम। एरिया अभी अभी हमारा 90 मीटर स्क्वायर निकल के आया, लेंथ रूम की हमें 15 मीटर दे रखी है और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो ब्रेथ अपनी जगह रहा, 90 अपनी जगह रहा, 15 नीचे डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। तो हमारी ब्रेथ ऑफ रूम निकल के आ गई, ब्रेथ ऑफ रूम निकल के आ गई कितनी, दैट इज 6 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।